आज 28 जुलाई 2025 को महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछले 45 दिनों से मंगल देव हमारे मकर राशि और लग्न की पत्रिका में चौथे भाव अर्थात सुख स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही उनके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव के स्वामी भी होते हैं। ये मंगल केतु के साथ में युति बनाकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव किसी भी तरीके से यदि देखा जाए तो यहाँ पर आकर कोई भी प्लैनेट अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। 28 जुलाई आज शाम को 7:50 पर मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन करके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मंगल का भाग्य भाव में गोचर अगले 45 दिनों तक हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आपने थंबनेल में देखा कि मंगल भवन अमंगल हारी। निश्चित रूप से मंगल देव जो हैं वो आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। 1 नंबर राशि आती है और साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी होते हैं। ये जा रहे हैं आपके भाग्य भाव में। बुध की राशि कन्या राशि आपके नवम भाव में गोचर करती है। पहले थोड़ा सा मंगल को समझ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और YouTube पर वीडियो बनाते समय बड़ा चूंकि वक्त का तकादा होता है तो कई बार सिर्फ ये कह के छोड़ दिया जाता है कि मंगल एग्रेशन का कारक है। बेसिकली मंगल एग्रेशन से कहीं ज्यादा है। मंगल का कारकत्व जो है, देखिए सबसे पहले बात समझिएगा कि मंगल मतलब प्रोटेक्शन। जहां से भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है वो सब आपका मंगल है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल परमाम्यहम्। कर्ज का कारक भी मंगल होता है। कर्ज से छुटकारा भी मंगल दिलाता है। आपकी जो जठराग्नि है, हमारा जो नाभि का क्षेत्र होता है, ये नाभि का क्षेत्र बेसिकली मंगल को रिप्रेजेंट करता है। आप जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, सब कुछ हजम कहाँ होता है? आपके नाभि क्षेत्र में ही होता है। तो ये जो नाभि का जो क्षेत्र है आपका, कई बार बहुत से लोग बाग संध्या हवन करते हैं और कई बार ऐसा मौका फंस जाता है जबकि हवन करने के लिए उनके पास में समिधा नहीं होती है या फिर कोई दूसरे अन्य कारणों से। आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं और आप यदि अपने नाभि क्षेत्र में अपनी 10 उंगलियों को एक साथ इकट्ठा करके जब आप उस मंत्र का जाप करके स्वाहा मानते हैं तो वो मान्य होता है। ये मंगल की पावर है। मंगल एक 7 से 8 साल का बच्चा है जिसको अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। उत्पाती जरूर है, ऊधम है। जिसका भी मंगल अच्छा होता है ना दोस्तों, फ्रेंड सर्किल उसका बहुत अच्छा होता है। अच्छा मंगल यानी कि भाई झगड़ा हो गया, चल भाई मैं आता हूं। जिसका मंगल खराब होता है दोस्त नहीं बना पाता वो। जिसका भी मंगल खराब होता है, एन वक्त पर जब उसे जरूरत पड़ती है अपने साथियों की, अपने सहयोगियों की, अपने दोस्तों की, उसे वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। मंगल न सिर्फ आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है बल्कि मंगल आपके भाइयों को भी सपोर्ट करता है। हर बहन के लिए उसका भाई मंगल होता है। मंगल को पति का दर्जा भी प्राप्त है। वैसे पति को गुरु भी माना गया है, लेकिन चूंकि जब हम बात प्रोटेक्शन की करते हैं, जब हम बात सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तो एक महिला के लिए उसका पति जो होता है वो भी मंगल का ही रूप होता है।
वह भी उसे प्रोटेक्शन देता है। तो मंगल की जो महिमा है बहुत बहुत विस्तारित है। मंगल यदि खराब हो जाए, आदमी में कुछ करने का सामर्थ्य नहीं बचता। मंगल बेसिकली एक पुरुष तत्व है। आपका जो पुरुषार्थ है वो मंगल है, और जब पुरुषार्थ की कमी हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आदमी फिर सफल होने में उसे बहुत दिक्कतें आती हैं। ये मंगल महाराज जब आपके भाग्य भाव में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, केंद्र भाव का स्वामी है, और भाग्य भाव में जाने वाला है। देखा जाए एक तरीके से तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होने वाला है। लेकिन क्या ये प्लेसमेंट हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप अन्य वीडियोस में सुनते आए हैं? क्योंकि ये सिद्धांत ये कहता है कि जब केंद्र का स्वामी वो भी 159 के त्रिकोण में जा रहा है, भाग्य भाव में जाकर बैठ रहा है, तो ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। लेकिन वहीं दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि एक तो वो अपनी शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। तो मंगल महाराज बुध की राशि में जा रहे हैं, देव सेनापति देव युवराज के घर में जा रहा है, और सेनापति और युवराज कभी भी मानसिक स्तर पर एक साथ नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए। ये बात और है कि मंगल क्रूर ग्रह है, ठीक है, लेकिन शनि के साथ में समसप्तक दृष्टि में आ रहे हैं। जब मंगल और शनि का यहाँ पर समसप्तक का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये मंगल नवम भाव में बैठकर भी आपको उतने समुचित परिणाम नहीं दे पाएंगे जितने कि आपने अन्य वीडियोस में सुन लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि मंगल बुध की राशि कन्या राशि में जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके शनि से दृष्टिगत भी हो रहे हैं। तो क्या ये मंगल का ट्रांजिट भाग्य भाव में बैठना आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा? ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, मंगल सूर्य के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, और मंगल अपने ही चित्रा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है, हम ये मान के चल सकते हैं कि ये आपको 60-40 का रेशियो में लाभ और हानि करवा सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होगी कि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति क्या है। कहीं आपकी पत्रिका में मंगल नीच के तो नहीं? अगर नीच के मंगल हैं तो ये जो मैंने 60-40 बोला है, इसको आप 40-60 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि नीच का मंगल उतने सकारात्मक परिणाम आपको नवम भाव में बैठकर नहीं दे पाएगा। जब मंगल महाराज नौवें घर में आकर बैठेंगे तो मंगल के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। 7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स के पास में एक कॉमन होती है। चौथी दृष्टि जो है वो मंगल की द्वादश भाव पर पड़ेगी। यहां पर यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, ठीक है, आप विदेश जाना चाहते हैं, मंगल महाराज आपकी निश्चित तौर पर मदद कर देंगे। लेकिन यदि आपका कोई पुराना कानूनी केस फंसा हुआ है, ठीक है, और मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हो सके तो इन 45 दिनों के लिए, 28 जुलाई से आने वाले 45 दिनों के लिए अपनी डेट्स को आगे बढ़वा लीजिए। क्योंकि ये जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी ना, ये विदेशों से तो लाभ करा देगी, लेकिन कानूनी मामलों में आपको कहीं ना कहीं फंसा सकती है।
इस बारे में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मंगल और शनि का समसप्तक का दृष्टि बनेगा। मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि में ये जो कॉम्बिनेशन है, वो बच्चे जो कि इन 45 दिनों में पैदा होंगे, बाकी और भी प्लैनेट्स हैं मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये इंजीनियर बनाने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन। लेकिन शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन ही कहीं ना कहीं चोट या दुर्घटना भी देता है। इन 45 दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए वाहन चलाते समय। अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर बांधनी चाहिए, यदि आप मकर राशि अथवा मकर लग्न के हैं और मंगल आपका नीच का है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये आपके सुख भाव पर पड़ेगी। भूमि भवन वाहन माता के सुखों से संबंधित भाव है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कोई वाहन खरीदने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर यह एक अच्छा सहयोग है, लेकिन अंतर वही रहेगा 60-40 और 40 और 60 का। यदि मंगल आपकी पत्रिका में अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो निश्चित तौर पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। और यदि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल यदि ठीक है, तो आप कोर्ट केस भी जीत जाएंगे। याद रखिएगा, इन 45 दिनों के अंदर अगर कोई आपका मंगल बढ़िया कंडीशन का बैठा हुआ है और आपकी मंगल की अंतर्दशा भी चल रही है, तो ये कोर्ट केस भी आप जीत जाएंगे। अदरवाइज यदि मंगल की स्थिति ठीक नहीं हुई तो वो कोर्ट केस आप हार भी सकते हैं। ये मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन 45 दिन का बना हुआ है समसप्तक में। अपने मंगल को देखिए, आपका मंगल किस तरीके से आपके चार्ट में बैठा हुआ है और दशा किसकी चल रही है। यदि सारी फेवरेबल कंडीशन है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्यथा यदि दशा ठीक नहीं है और ये ट्रांजिट भी चल रहा है आपका, तो फिर आपको वाहन चलाने में दुर्घटना से, चोट चपेट से यहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। और साथ ही साथ यदि आप हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।